एनडीटीवी ने फरवरी में भोपाल नगर निगम में अनुग्रह राशि घोटाले का खुलासा किया। 4 महीने बाद लोकायुक्त पुलिस ने 17 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घोटाले में मृतक मजदूरों के अंतिम संस्कार सहायता राशि की हेराफेरी से जुड़ी कई अनियमितताओं का पता चला था, जिसमें जीवित व्यक्तियों और फर्जी खातों के नाम पर धन की निकासी भी शामिल है। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हमने ये सरकारी कागज बता, ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। कुछ दिनों पहले एनडीटीवी ने खुलासा किया था कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संबल योजना के तहत मृतकों के नाम पर पैसे का बंदरबाट हो गया, लेकिन वो कभी मृतक थे ही नहीं, वो जिंदा थे। और ऐसे कई लोगों को हमने ढूंढ निकाला। अब आखिरकार लोकायुक्त ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त लोकायुक्त एसपी हैं। सर, क्या मामला हुआ था? हमने बड़ी मेहनत की थी शुरुआत में और फिर आप तक जाकर ये जांच पहुंची है। एनडीटीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को आपने उठाया। उसके बाद से फिर इस प्रकरण को जैसे शिकायत आई तो यहाँ पर जांच पर ये संबल योजना के अंतर्गत यह पाया गया कि बहुत सारे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मृतक को खुद की नॉमिनी बनाते हुए वो संबल योजना के लाभ लेते हुए उनके पैसे निकाल लिए गए। इस पर से लोकायुक्त पुलिस ने जांच करने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 17 जैडो और वार्ड अधिकारियों के अगेंस्ट में मुकदमे दर्ज हुए हैं और विवेचना की जा रही है। सर, जैसे उस वक्त हमने मोहम्मद कमर को ढूंढ निकाला, एक महिला थी चांदबड़ में, उनको ढूंढ निकाला, काफ़ी नाराज़ भी हो, वो भी उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि हम कैसे मृतक हो गए, हम तो जिंदा हैं। तो क्या वो लोग भी आए थे, उनके भी बयान वगैरह हुए हैं? इन सभी को नोटिस दिए गए हैं। अभी विवेचना में सभी से कथन लिए जाएंगे और सबके वेयर अबाउट्स देखे जाएंगे और साथ ही मनी ट्रेल हम लोग देख रहे हैं कि किन किन हितग्राहियों के खाते में पैसे गए और किसका क्या रोल है, तो वो सब चीज़ों का सर्टन किया जाए। सर, हमारी जांच में एक बात सामने आई थी कि जो जेडो हैं उनके तो ये पावर्स में नहीं था कि ये पैसे दे पाएँ, तो ये कैसे हुआ? क्या उनको ऊपर से किसी ने डेलीगेट किया था कि आप ये पैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनके हस्ताक्षर से वो संभव नहीं था नियमतः? नहीं, जो जैडोज को है ये पावर डेलीगेट की गई थी संबल योजना के अंतर्गत और उसी पावर को ये लोग एंजॉय कर रहे थे और इसका मिसयूज भी। पर ये नियमों में तो नहीं है ना, आपकी जांच में से पता लगा? अभी ये जांच का विषय वस्तु है कि किस तरीके से इनको दिया गया और किन नियम के तहत इनको ये वित्तीय अधिकार दिए गए, ये सारे विवेचना में। तो अभी कितने अधिकारियों तक आप 17 या 22 लोगों तक आपने नोटिस दिए? अभी 17 अधिकारियों कर्मचारियों के अगेंस्ट में हमने नोटिस दिया गया और जैसे जैसे हम लोग जांच करेंगे, अगर और भी कोई दोषी पाया जाएगा तो उनको मुलजिम बनाया जाएगा। पर आप ये इंश्योर करेंगे कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत गरीब लोगों के पैसे हैं उनके नाम? नहीं, ये तो संभव ही नहीं। एक बार प्रकरण पंजीबद्ध हो चुका है तो उसमें जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत ही कार्रवाई होगी और कोई इसमें संभावना ही नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमने एक लंबी तफ्तीश की थी, कई लोगों को ढूंढ निकाला था जिनको कागजों में मृतक बता दिया गया था, लेकिन वो जिंदा ही थे। और अब एक एक करके जो लोग इसमें जिनके नाम आ रहे हैं सबको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और कई लोगों पर प्रकरण भी पंजीबद्ध होने की दिशा में लोकायुक्त पुलिस आगे बढ़ गई है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।